आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी रखनी है, मस्ती जिंदा रखना है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। मैं हमेशा बोला हूं, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करनी है और लगे रहना है, जिद्दी बनना है लाइफ में टारगेट के प्रति। हाँ, एक बार नौकरी लेनी है, फाड़ के रख देना है, सिस्टम से पढ़ना है। बेसिक मैथ की सीरीज ये मैं चला रहा हूं। आज क्लास नंबर 3 है बेसिक मैथ की सीरीज का। आज मैं आपको अभी 2 क्लास में मैंने स्पेशल नंबर का स्क्वायर सिखाया। जिस नंबर के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने 2 क्लास में सिखा दिया। जैसे मान लीजिए आपको 999 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेकेंडों में गर्दा उड़ाए थे। क्लास नंबर 2 ने बताया था। जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो, कोई भी नंबर हो, आपको पता होगा। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं कैसे निकालेंगे, आप जाके वहां देख सकते हैं। क्लास नंबर 1 था जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 2 चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। आज मैं आपको पूरा 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जबरदस्त चीज बताऊंगा। सेकंडों में अगर गर्दा नहीं उड़ा दिया आने वाले समय में मेरा नाम नहीं। पूरा निकालना सिखाऊंगा। 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने का मैं धांसू ट्रिक आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए। मैं सिखा तो आपको दूंगा ही, पहले एक चीज समझ लीजिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव मैथ में क्या होता है ना, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या आप मैथ अच्छा रखना चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि मैथ हमारा अच्छा हो जाए, या पढ़ाना ही चाहते हैं कभी जीवन में, बहुत सारे, क्योंकि एजुकेशन कभी खराब नहीं होता, आपका ज्ञान कभी बेकार नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान आपके पास है, कभी भूखे नहीं मरने देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। 1 से लेकर के ना आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। हालांकि मैं इसका भी ट्रिक सिखा दूंगा ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव मैथ में क्या होता है, 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद होना जरूरी है। इससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये बेसिक नंबर होता है। आपको 12 का स्क्वायर नहीं पता है, 15 का स्क्वायर नहीं पता है, 20 का स्क्वायर नहीं पता है, नहीं बात समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप याद जरूर रख लीजिए। इसके आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएगा। बुद्धि से काम करना है, बात को समझ रहे हैं। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है। तो मैं नौकरी लेने के उद्देश्य से बताया, बाकी मैं आपको ट्रिक बता ही रहा हूं। लेकिन ये याद रखेंगे, मजा आ जाएगा, फट से आपके माइंड में रहना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर निकालना सीखना पड़ेगा। 2 अंक वाली संख्या का, 2 डिजिट नंबर का। और उसके बाद फिर हम 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं कई सारा मेथड बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका काम इसी से चल जाएगा। देखिए, जब भी 2 अंक वाले, 2 अंक वाला नंबर है, 2 अंक वाले नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। ये जो यहां पे पहला अंक है इसका स्क्वायर करके आप यहां रखिए। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। आप यहां रख दीजिएगा। यहां जो पहला अंक है, ये फर्स्ट स्टेप है आपका। फर्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर करके यहां रखना है। सेकेंड स्टेप में इस नंबर को, यानी कि पहले वाले को और ये वाले को, इसको, और इसका पावर जो है 2 है, इसको, इन तीनों को आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप में इसका स्क्वायर करके यहां रखना है। सेकेंड स्टेप में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहां रखना है। तो 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6, 2 12, 12 का 2 कैरी आए, कैरी को आप अलग से रख लीजिएगा। ठीक है, 1 है कैरी। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपने इसका स्क्वायर करके यहां रखा। सेकेंड स्टेप में इसका और इसका, इन तीनों का आपने मल्टीप्लाई करके यहां रखा, कैरी 1 आया। अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में इस 2 का स्क्वायर करके यहां रखा था, लास्ट स्टेप में इस 3 का स्क्वायर करके यहां रखना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, एक कैरी बचा हुआ है, यहां रख दीजिए। 9 1 10, 1024 इसका आंसर है। एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी 2 अंक वाली संख्या का, कोई भी। मान लीजिए आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके रख दीजिए, 9। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इसको और इसको
तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 30 का जीरो, हाथ में कितना बचा 3, कैरी रख लीजिए। और लास्ट में इसका स्क्वायर, 5 25 और 3 28, 2809। कोई भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, किसी भी दो अंक का। आप ध्यान रखिए, किसी भी दो अंक का। मान लीजिए आपको 65 का स्क्वायर निकालना, अब देखिए आप, तो 65 एक स्पेशल नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, तो इसका तो वो भी ट्रिक आपको बताया था, वो तो बहुत तेजी से निकालेंगे। आप इस ट्रिक से चाहते हैं तो इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 का 5, हाथ में 2, इसमें 2 सेकेंड थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। अब 5 छक 30 दूनी 60 और 2 62 का 2, हाथ में 6, 6 36 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। सबसे बढ़िया क्या था, आपको जो फर्स्ट क्लास में बताया था, 5 के स्क्वायर फट से 25 लेंगे और 6 को 7 से गुना करेंगे, फट से आ जाएगी, इसलिए मैंने ये अलग से बता दिया था। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, कोई भी दो अंक का आपको स्क्वायर निकालना हो आप ऐसे ही करेंगे। क्लियर है। मान लीजिए आपको 74 का स्क्वायर निकालना है, 4 चौका 16, 16 का 6, हाथ में 1, कैरी रख लीजिए। 4 सत्ते 28, 28 को 2 से गुना करेंगे, 28 दूनी 56, 56 1 57 का 7, हाथ में 5, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, अब 5 कितना हो जाएगा 54। इससे जानते हैं आपका क्या फायदा होगा, और आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, ये प्लस माइनस जोड़ना और आग हो जाए। देखिए ना, ओरली कर रहे हैं, जिनका लेवल लो होता है, जिसको टेबले में प्रॉब्लम आती है, स्क्वायर करने में प्रॉब्लम है, प्लस करने में प्रॉब्लम है, ये जो आप करेंगे ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, गर्दा उड़ जाएंगे, आप बेसिक कैलकुलेशन में आगे हो जाएंगे। तो 2 अंकों की स्क्वायर निकालने का मैंने तो आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। अब देखिए, अब 3 अंक का स्क्वायर निकालने की ट्रिक कैसे बताएं। 3 अंक का तो मैं और लाजवाब बताऊंगा, सेकेंडों में गर्दा उड़ा दोगे, मजा आ जाएगा, अंदर से झनझना आ जाओगे 3 अंक वाले में। देखिए, मैंने आपको दिया 112 का स्क्वायर, बताइए, ध्यान से समझिए, सेकेंडों में निकाल देता हूं। 112 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, यहां फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, इधर से आपको 2 अंक देखना है, इधर से 2 अंक, 2 अंक क्या है 12, ये देखिए, इधर से जो 2 अंक है 12, ये जितना होगा इस नंबर में उतना ही जोड़ना। ये 12 है, 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 124। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ लीजिए, मैथ समझने की चीज है, यहां छापिए मैथ। जब भी 3 अंक वाले का आपके स्क्वायर निकालना हो, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, जितना ये अंक होगा, ये नंबर है, इधर से 2 अंक लीजिएगा, इधर से 2 अंक, ये 2 अंक 12 है, जितना ये 2 अंक होगा 12 का, जितना ये 2 अंक होगा उतना ही इसमें जोड़ देना है। 12 है तो यहाँ 12 है तो 12 जोड़ देंगे, 13 है तो 13 जोड़ देंगे, 15 है तो 15 जोड़ देंगे, 20 है तो 20 जोड़ देंगे, तो 12 है तो 12 जोड़ देंगे, तो 12 112 में 12 जोड़ेंगे 124 जोड़ देंगे। अब आपने कितना जोड़ा है 12, या ये 2 अंक है, 2 ही अंक, जितना है इतना ही जोड़ेंगे। अब इस नंबर का स्क्वायर करके, ध्यान सुनिए, 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर मैंने आपको अभी बोला था पता होना चाहिए, कम से कम 1 से 50 तक के स्क्वायर पता हो, नहीं पता आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए, फिर हो गया मजा नहीं आया। तो आपको 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 12 के स्क्वायर होता है, जिनको नहीं पता है मैं अभी लिख देता हूं, 12 के स्क्वायर होता है 144। इसी नंबर का स्क्वायर करके यहां रखना है 144। याद रहे, खाली ये जो रखेंगे, रखने का तरीका क्या है, आपको 2 अंक हमेशा बाहर फेंकना है। 144 है ना, तो ये देखिए 44 बाहर कर दिया हूं, बस इसको आप प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4 4 4 1 5 2 1 12, 12,544 इसका आंसर है। देखिए कैसे 9th 10th में निकालते थे, 112 तब मल्टीप्लाई करते थे, कितना लंबा प्रोसेस जाता था कोई भी नंबर। अब देखिए, अब यहां पे मान लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए 115 का स्क्वायर निकालना है हमको, तो 15 में 15 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 130, है ना। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, बस यहां 225 रख दीजिए, खाली 2 अंक बाहर रखिए, प्लस कर दीजिए, 5 2 2 3 1, रुक जाइएगा, ये आपका आंसर है। कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर, 117 का स्क्वायर निकालना आपको, 17 में 17 जोड़ दीजिए, तो 134 हो गया। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है ये पता होना चाहिए, 289, 289, खाली आप 2 अंक बाहर रखिएगा, प्लस कर दीजिए, 9 8 4 2 6 3 और 1, ये इसका आंसर है। अब आप एक चीज और सुनिए, बस 2 मिनट का आप टाइम दीजिए, आपका ये फुल टॉपिक कंप्लीट है, धज्जी उड़ा देंगे, प्रैक्टिस कर दीजिएगा। देखिए, अभी तक मैंने जितना भी आपको नंबर दिया है, आप गौर से देखिए, उसके स्टार्टिंग में यहां पर 1 है, 112 113 117 115, कोई भी अगर मान लीजिए यहां पे 1 है तो ठीक है, आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे 1 के बदला में 2 आ जाए, मान लीजिए यहां 2 आ जाए, यहां 3 आ जाए, यहां 4 आ जाए, यहां 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है
1 रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब 1 रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपको 1 है यहाँ पे, 116 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें तो कुछ दिखते नहीं, बताया 16 में 16 जोड़िए 132, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, प्लस कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। लेकिन यहाँ पे 1 है तब, मान लीजिए यही रहता 216, ध्यान सुनिए, तब क्या करते 316। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आप घबराइए मत। मैंने आपको नंबर दिया यहाँ पे 216 ले लीजिए, स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस सेम है, एक स्टेप आपको खाली बढ़ा देना, सेम वही। यहाँ 16 है, 16 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 232 आ गया ना। आपको क्या करना है, ये जो 232 लाया, इस 232 में यहां जो नंबर होगा इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस इतना ही करना एक्स्ट्रा, बस। तो ये तो बहुत ईजी है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को इतना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 2 से 2 दूनी 4 हो गया। अब बस बाकी प्रोसेस वही, फिर वही 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, आप प्लस कर दीजिए, इसका आंसर यही है 6 5 6 6 4। कोई भी नंबर का आंसर आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर। मान लीजिए आपको 512 के स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं है, 12 में 12 जोड़िए 524। अब इस 524 को इस 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी है, 5 से 5 चौका 20 का, बल्कि जानते हैं आपका कैलकुलेशन और अच्छा होगा। देखिए कितना सारा प्रोसेस कर रहे हैं, यही सब तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करता है। 5 से 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 5 से 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ में 1, आप 5 25 आ 1 26, 5 से गुना कर दिए बस, अब 12 के स्क्वायर 144। ये सारी प्रोसेस सेम है, अब इसको प्लस कर दीजिए 1 2 6 2। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कंप्लीट है। देख लीजिए, अब मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको नंबर दे रहा हूं, एक मुझे बताइएगा 425 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा 425 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चलिए निश्चिंत रहिए, आशीर्वाद है गुरु जी का बागेश्वर धाम से, पर्ची पे लिख के दिया हूं, निश्चिंत रहिए, नौकरी लगेगी। खाली जो मैं सीरीज करवाया हूं लास्ट तक एक एक क्लास देखिएगा सिस्टम से। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, तभी नौकरी लगेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पड़े, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।